नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, ये हैंड पिक जो आप देख रहे हैं ये साउथ के फेमस फिल्म एक्टर, कन्नड़ के सुप्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार जी की है, जिनका पिछले दिनों असमय निधन हो गया। तो इनका हैंड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनकी असमय मृत्यु का क्या कारण था उस विषय में। अब ये फ़ोटो इनके बचपन का है, लेकिन इनके हथेली के साइज को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हाथ किसी का होता है, चौकोर हाथ, ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और हाथ की उंगलियों को देखें तो सभी उंगलियां फैली हुई है, जो इस बात का संकेत है कि किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग और टैलेंटेड होते हैं। एक से अधिक कलाओं का ऐसे लोगों को ज्ञान होता है, विचारों के काफ़ी खुले होते हैं। ये इनका फ़ोटो भले ही बचपन का है, लेकिन हथेली की बनावट आजीवन नहीं बदल देती, इसलिए मैंने बचपन का हैंड पिक लिया शुरुआत से। तो हथेली की बनावट व्यक्ति के जीवन भर कभी नहीं बदलती। तो शुरू करेंगे फिंगर से। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी खासी है बुध फिंगर की। ऐसा कहा जाता है जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग सक्सेस होते हैं, मिलनसार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। ये सब बातें इनके साथ तो बिल्कुल फिट बैठती हैं इन पर ये बातें। अब देखेंगे सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी, गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी। गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई जब भी एक जैसी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है व्यक्ति के पास में दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसे लोग जल्दबाजी में नहीं लेते हैं, सोच समझकर काफ़ी डिसीजन लेते हैं और इनके लिए गए डिसीजन सही सच साबित होते हैं। तो धैर्य था काफ़ी इनमें, काफ़ी मिलनसार भी थे। जो जो बातें हस्तरेखा विज्ञान में बताई गई है वो तो सभी पर फिट बैठती हैं, इनके साथ भी थी। आकर्षक व्यक्तित्व था, मिलनसार थे, डिसीजन सोच समझ कर लेते थे। ये सब बातें तो इनके साथ है ही। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है। अब देखिए ये पिक को, ये इनकी रही गुरु फिंगर और ये इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर बैंड, सूर्य फिंगर बैंड और बुध फिंगर भी बैंड, तीनों फिंगर पीछे की ओर बैंड। जब भी पीछे की ओर फिंगर बेंड होती है, ऐसा कहा जाता है ऐसे लोग थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले नहीं होते। सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में और दूसरों को आदर देने वाले होते हैं। काफ़ी आदर सम्मान की नज़रों से दूसरों को देखते हैं। दयालु स्वभाव भी होता है ऐसे लोगों का। थंब भी अगर पीछे की ओर मुड़ा हुआ हो तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि दयालु स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो इनकी ये उंगलियां पीछे की ओर बेंड है, तीनों उंगलियां दिखाई दे रही है। हो सकता है गुरु फिंगर भी होगी, लेकिन उसका कोई पिक में मुझे ऐसी दिखाई नहीं दी, लेकिन होगी अवश्य ही। तो दयालु स्वभाव था इनका, दूसरों को आदर सम्मान देने वाले भी थे। ये तो रही इन फिंगर की शुभ परिणामों की बात, लेकिन इन फिंगरों के अशुभ परिणाम भी फिर होते हैं जब पीछे की ओर झुक जाती है फिंगरें। शनि फिंगर का इस तरह पीछे की ओर झुकना इस बात का संकेत है कि शनि से संबंधित समस्या इनको जरूर रही होगी। वैसे भी पहले इनका बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने बिजनेस किया, मार्बल का, संगमरमर का,
और ऐसा कहा जाता है ज़मीन से निकलने वाला हर पदार्थ, हर वस्तु का व्यापार, रोजी रोजगार शनि के दायरे में आता है। तो उस बिजनेस से इनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली या किन्हीं दूसरे कारणों से इनको वो बिजनेस बंद करना पड़ा। वो एक लंबा विषय है, लेकिन कुल मिलाकर इनको उस बिजनेस को छोड़ना पड़ा और फिर ये एक्टिंग के क्षेत्र में आए। एक्टिंग के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। मतलब शनि ने अपनी निगेटिविटी दिखाई, सीधी सी बात है। ऐसा कहा जाता है जब भी शनि फिंगर बेंड होती है तो शनि अपना निगेटिव प्रभाव ज़रूर दिखाता है। तो शनि की तरफ से निगेटिविटी काफ़ी हद तक इनके असमय मृत्यु के लिए भी जवाबदेह है। मार्बल का बिजनेस इनका नहीं जमा, किन्हीं कारणों से छोड़ देना पड़ा। ये शनि फिंगर का दुष्प्रभाव। अब सन फिंगर भी बेंड, तो कई बार ऐसा होता है कि नेम फेम में कोई ना कोई अड़चन आती ज़रूर है। इनके साथ भी हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी। पिछले इनके अगर बैकग्राउंड को देखा जाए तो छवि को धूमिल करने वाला कोई कार्य विरोधी पक्ष करते हैं, या चाहे अनचाहे ऐसा कुछ ज़रूर होता है कि इनके नेम फेम पर भी थोड़ा दुष्परिणाम पड़ता है। तो तीनों फिंगर इनकी बेंड है। बुध फिंगर की बात करी जाए तो इसको रोजी रोजगार से, व्यापार से, मैनेजमेंट से जोड़कर देखी जाती है इस फिंगर को। तो पिछले बिजनेसों में इनको कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ा, जो इस बात का संकेत है कि पीछे बेंड फिंगर जो है, इसी बेंड फिंगर ने कई बिजनेसों में इनसे स्ट्रगल भी कराया और उस बिजनेस को इन्हें छोड़ना भी पड़ा, दूसरा बिजनेस करना पड़ा। कई बिजनेस इन्होंने बदले। अब इनका थंब देखिए, थंब भी पीछे की ओर घुमा हुआ, जैसा कि बताया मैंने कि पीछे की ओर घुमा हुआ थंब इस बात का प्रतीक होता है कि सामाजिक सरोकार ज़्यादा होते हैं व्यक्ति के जीवन में। ये कई स्वयंसेवी संस्था से भी जुड़े थे, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे जिन्होंने समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसा इनके बारे में ऐसी कई न्यूज़ अब आ रही है सब तरफ से कि इन्होंने कई गौशालाओं का निर्माण करवाया, कई वृद्धाश्रम, अनाथालय और आम जनता के हित में काफ़ी कार्य किए। ऐसा सुना गया है कि गवर्नमेंट को अच्छा खासा अमाउंट भी इन्होंने डोनेट किया था कोरोना काल में, लेकिन कभी ये सब काम इन्होंने जताए नहीं दुनिया के सामने। इनका थंब ये बात बताता है कि काफ़ी दयालु स्वभाव के थे ये, पीछे की ओर घुमा हुआ थंब। इनके हाथ में काफ़ी बढ़िया एम का साइन भी बनता है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग बहुत चर्चित होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी चर्चित और भाग्यशाली बन जाते हैं। तो वो बात तो इनके साथ थी। अब इस पिक में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, इसलिए कुछ कहना बहुत अति आत्मविश्वास होगा। लेकिन वीनस माउंट को अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया उभार है वीनस माउंट में। ऐसा कहा जाता है जब भी वीनस माउंट में उभार होता है तो ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। और इनकी जो फील्ड फ़िलहाल थी, एक्टिंग का कैरियर था इनका, तो वीनस माउंट को एक्टिंग के लिए देखा जाता है। एक्टिंग का कारक भी इसको माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है तो वीनस माउंट का विकसित होना आवश्यक है। और वीनस माउंट पर कोई मुझे इस हैंड पिक के अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो वीनस इनका निस्संदेह काफ़ी अच्छा रहा होगा, कोई नेगेटिव चिन्ह भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी बढ़िया, अच्छी सुखद मैरिड लाइफ थी इनकी। और एक्टिंग में अच्छी सफलता भी इनको मिली, जो इनका वीनस माउंट बताता है कि काफ़ी अच्छा उभार है वीनस माउंट में और इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली। मैरिड लाइफ भी काफ़ी बढ़िया थी इनकी। और बात अगर करी जाए शनि, राहु और केतु की, तो देखिए शनि माउंट पर उभार को अच्छा नहीं माना जाता और शनि माउंट पर यहाँ पे अच्छा खासा उभार दिखाई पड़ रहा है। राहु क्षेत्र डिस्टर्ब, इस तरह की डार्क लाइनें जो चल रही हैं
इससे अच्छा नहीं माना जाता। केतु भी अंदर दबा हुआ, तो कुल मिलाकर असमय मृत्यु के लिए ये 3 ग्रह जो है पर्वत इनकी हथेली के, यह निश्चित रूप से जवाबदार थे। शनि पर जब भी उभार होता है यह बेचैनी देता है, नकारात्मकता देता है और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति को बना देता है। शनि फिंगर इनकी बैंड थी, अभी मैंने पिछली हैंड पिक को देखकर बताया। ये सब निगेटिविटी है। राहु पर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब लाइन जब चलता है तो राहु भी निगेटिव परिणाम ही देता है। और हार्ट अटैक से मृत्यु हुई इनकी, राहु ही रोक देता है ये हार्ट अटैक का। अचानक सडन जब भी कोई घटना होगी तो ये राहु का ही दुष्प्रभाव होता है, अचानक से देता है रोग। ये हार्ट अटैक भी अचानक ही आता है किसी व्यक्ति को। राहु भी इनका निसंदेह डिस्टर्ब। हैंड देख के तो कह सकता हूँ मैं कि शनि राहु केतु डिस्टर्ब। केतु के बारे में कहा जाता है कि यह 50 के बाद अच्छे परिणाम देता है। केतु भी डिस्टर्ब दबा हुआ दिख पड़ता है और 50 के अंदर की एज थी इनकी। केतु अगर इनका अच्छा रहा होता तो निसंदेह अच्छे परिणाम होते। ऐसा कहा जाता है केतु मिडिल एज के बाद ही अच्छे परिणाम देता है। तो असमय मृत्यु के लिए इनके जवाबदार थे शनि राहु केतु। शनि ने काफ़ी अड़चनें पैदा की शुरुआती जीवन में भी इनके, और राहु ने अचानक हार्ट अटैक दिया। केतु ने भी सपोर्ट किया है दोनों ग्रहों का। तो इनका असमय मृत्यु का कारण राहु केतु और शनि ही है। इनकी कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन कुंडली में भी यही बात अवश्य ही सामने आएगी। और इनकी सभी मेजर लाइनों को अगर देखा जाए तो मेजर लाइनें भी डिस्टर्ब दिखाई पड़ती हैं। अगर आप देखेंगे इनकी लक लाइन को, लक लाइन 50 के पास आकर रुकी हुई सी लगती है। इस रुकी हुई लाइन को अच्छा नहीं माना जाता लक लाइन को। ऐसा कहा जाता है जब भी लक लाइन जाकर रुक जाती है कहीं तो उस एज पर जाकर व्यक्ति की प्रोग्रेस भी रुक जाती है। तो इनका तो सब कुछ ही रुक गया निसंदेह। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और लाइफ लाइन को भी देखा जाए तो बहुत ही डिस्टर्ब होकर डार्क होकर चलती। माइंड लाइन भी उसी तरह से निगेटिव डार्क होकर चलती हुई लगती है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी बहुत अधिक क्लियर पिक नहीं मिली इनकी। इस पिक को देखकर तो इतना ही कहा जा सकता है कि शुक्र पर उभार है, शनि पर उभार है और शनि राहु केतु ये तीनों पर्वत डिस्टर्ब है। और फिंगर की गैप देखकर भी मैंने बताया है जो भी हस्तरेखा विज्ञान कहता है। इनकी क्लियर हैंड पिक में अवश्य ही कोई निगेटिव, कोई क्रॉस, कोई द्वीप, कोई तिल रहा होगा, तभी इतनी बड़ी दुखद घटना हुई जो इस हैंड पिक में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल मुझे। और जितनी भी हैंड पिक है उन पर भी नहीं है कि मैं कुछ निश्चित रूप से कह सकूं। ये देखिए ये हैंड पिक, इसमें भी उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। ये हैंड पिक है, इसमें भी उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि कुछ चिन्हों को लेकर कहा जा सके। तो दोस्तों ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये था मेरा ज्ञान इनके हस्तरेखाओं के बारे में, जैसा भी इनकी हैंड पिक थी उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।